नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जीतो अरवार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंपल वे ट्यूटोरियल में। सीखो लेकिन अपनी भाषा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करते समय अगर गलत होता है फॉर्मूला या फिर कोई वैल्यू गलत होती है, कोई सेल रेफरेंस गलत हो जाता है, तो एक्सेल में बहुत तरह के एरर्स आते हैं। जैसे हैश एन हो गया, रेफरेंस हो गया, नंबर हो गया, वैल्यू हो गई, हैश 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 करके भी एरर आते हैं। बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो ये क्यों आते हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी जो जानकारी इस वीडियो में छिपी हुई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो लोग नए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप मेरी वीडियो देखोगे कैसे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में एरर से रिलेटेड जानकारी दूंगा कि एक्सेल में एरर कोई भी फॉर्मूला लगाते समय, कोई भी कैलकुलेशन करते समय एरर्स क्यों आते हैं और कितने तरह के एरर्स आते हैं। तो बेसिकली ये एक्सेल में 8 तरह के एरर आते हैं। सबसे पहला एरर जो है डिवाइड बाई ज़ीरो, सेकेंड एरर जो है नेम, थर्ड जो एरर है नॉट एप्लीकेबल, फोर्थ जो एरर है नल, फाइव्थ जो एरर है नंबर, सिक्स जो है रेफरेंस से रिलेटेड रहता है और सेवन्थ जो है वैल्यू से रिलेटेड रहता है, एट्थ जो है हैश हैश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एरर से। सबसे पहला जो एरर है डिवाइड बाई ज़ीरो, ये क्यों आता है, क्योंकि अगर यदि आप किसी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो ये एरर शो करता है। जैसे 10 को ज़ीरो से डिवाइड किया तो डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, जो ज़ीरो यहाँ पे लगा हुआ था उसको हटा दिया है, यानी C10 वाली सेल में वही रहेगा और 10 ही है। C10 वाली सेल में मैंने वैल्यू वही रहने दी और C11 वाली सेल की वैल्यू हटा दी, तो ये ज़ीरो मान काउंट करके चल रहा है और यहाँ पे ये एरर दे रहा है। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ तो ये हट जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे सेम यहाँ पे भी करेंगे, कोई वैल्यू दे देंगे तो ये भी हट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अगर कोई फॉर्मूला आप लगा रहे हो और उसकी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो यहाँ पे डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर देता है एक्सेल। जैसे कि इन तीनों में मैंने एक फॉर्मूला लगाया है एवरेज इफ़ का, इसमें जो कंडीशन दी हुई है कि ग्रेटर देन 50 की, तो ये फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से ये डिवाइड बाई ज़ीरो का एरर शो कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी वैल्यू 60 रहेगी तो ये सही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेम वाला जो एरर है वो केवल एक ही कंडीशन पे आता है, यदि किसी आप फॉर्मूले में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। जैसे एवरेज की मैंने यहाँ पे एवरेज के बाद एक्स लगा दिया, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एवरेज में मैंने प्राइम लिखा हुआ है, यानी सेल को सिलेक्ट करने की जगह मैंने यहाँ पे प्राइम लिख दिया। अगर मैं इसका नाम चेंज करके प्राइम कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो सेल है इनको यहाँ पे प्राइम कर देता हूँ, उनका पूरा जो वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला जो है एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे शो कर दिया। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने सम की जगह सन कर दिया, तो इस वजह से ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है। यानी कि जो ये फॉर्मूला, ये जो एरर है केवल एक ही कंडीशन पे देता है, यदि किसी फॉर्मूले में उसका जो स्पेलिंग है वो गलत होने पर ही या रेंज गलत होने पर ही नेम का एरर शो होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं, हैश एन ए का जो एरर होता है वो क्यों आता है। हैश एन ए का जो एरर होता है वो इसलिए आता है क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, हैश एन ए का जो मतलब होता है अगर वहाँ पे कोई वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है तो ही ये एरर आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सम का एक फॉर्मूला लगा हुआ है इस सेल पर और यहाँ पे इस सेल में ऑलरेडी एक हैश एन ए है, तो इसलिए ये वैल्यू हैश एन ए में ही शो कर रहा है। या तो इसको हटा दें तो वैल्यू आ जाएगी, या फिर यहाँ पे कोई नंबर ऐड कर दें तो भी वैल्यू ये सही दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जो हैश एन ए मैंने लगाया हुआ है, वी लुकअप का एक फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ से वी लुकअप लगाया हुआ है। अब ये हैश एन ए इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आलू का रेट नहीं है। हैश एन ए एक कंडीशन और अप्लाई करता है, जब आप किसी भी
वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं और वो वैल्यू इस पूरे सीट पर नहीं है, इस पूरे जो सीट है यहाँ पे सेल्स में जो अपने सेल दिए हुए हैं, कमांड दिए हुए हैं, उस सेल में नहीं है, तो #NA का एरर आता है। जैसे VLOOKUP में मैंने ये सेल दिए हुए हैं, इसमें आलू लिखा हुआ है, इस पर लुकअप लगाया हुआ है और यहाँ पे आलू का कोई भी कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। सेम मैंने मैच का लगाया है तो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये #NA का एरर दे रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कर दे रहा हूँ तो ये वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे ये सही हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं #NA की। अगर आप किसी वैल्यू का सम कर रहे हैं और अगर उसमें कोई नॉट एप्लीकेबल वैल्यू है तो ये यहाँ पे भी वही एरर देगा #NA का। तो अगर आप इसको सही करने के लिए इसको हटा दीजिए तो ये सही हो जाएगा। इसी तरह से ये फॉर्मूला आप ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं नल। ये नल का जो एरर है वो क्यों आता है, मैं बता देता हूँ आपको। नल का एरर इसलिए आता है यदि आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई भी गलती करते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्लस प्लस करने की जगह यहाँ पे स्पेस दे दिया, रॉन्ग फार्मूला लगा दिया। अगर आप कोई रॉन्ग फार्मूला लगाते हैं या फिर जो रेंज आपने दी है वो रेंज सही नहीं देते हैं तो नल का भी एरर आ जाता है। मैंने यहाँ पे तीनों को जोड़ते समय एक जगह मैंने प्लस लगाया, एक जगह नहीं लगाया, एक जगह स्पेस दिया हुआ है, यानी ये फॉर्मूला गलत लगा है, इसलिए ये नल का एरर शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक बार VLOOKUP लगा के देख लेते हैं, हम यहाँ पे VLOOKUP लगाते हैं = VLOOKUP, इस सेल को लेंगे हम, लॉक करने की जगह मैं स्पेस दे दे रहा हूँ, कॉमा लगाने की जगह स्पेस दे दिया और इस रेंज को दे दिया मैंने (2,0) और ये पोस्टक बंद कर देता हूँ और एंटर जैसे ही करूँगा तो ये यहाँ पे नल का एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ इस सेल में स्पेस की जगह तो ये फॉर्मूला सही हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू सही आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो बात करते हैं नंबर का जो एरर होता है वो क्यों आता है। एरर जो आती है, यदि आपने कहीं पे कोई फॉर्मूला लगा है नंबर से रिलेटेड या किसी कंडीशन लगाई है और वो फुलफिल नहीं होगी तभी ये एरर शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इन पे लगाया नंबर लार्ज का जो फॉर्मूला है वो लगाया है >9 के लिए, बट ये रेंज इसमें है नहीं इसलिए ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू से हटा के कुछ और दे देता हूँ, सपोज दैट 2 दे देता हूँ, तो ये 2 रिफ्लेक्ट कर देगा जो है 7। ओके, तो इस तरह से इसको रिमूव किया जा सकता है, सही रेंज देकर रिमूव किया जा सकता है, सही वैल्यू फुट करके रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं जो है रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर क्यों आता है, अगर मैंने यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, इन दोनों के लिए सम का फॉर्मूला लगाया है, ये वाला और ये वाला ऐड करके सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। अगर इसमें से कोई भी सेल का रेफरेंस हट जाता है तो ये रेफरेंस एरर देगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने कहीं पे भी कोई फॉर्मूला लगा के रखा है और उस सेल को ही डिलीट कर दिया जाए तो उसमें वो रेफरेंस नहीं आएगा और ये एक्सेल आपको रेफरेंस एरर शो करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है वैल्यू का एरर। वैल्यू एरर क्यों आता है, ठीक है। वैल्यू एरर इसलिए आता है कि यदि आपने जो फॉर्मूला लगाया, जो भी कैलकुलेशन किया हुआ है या फिर जो अरेंजमेंट किया हुआ है फंक्शन का, तो उसमें कुछ रॉन्ग है, यानी कुछ ऑपरेशनल रॉन्ग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो सम किया हुआ है बट हम टेक्स्ट का तो सम नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये वैल्यू एरर शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है लेकिन फॉर्मूले में बीच में से माइनस लगाया हुआ है, तो ये फॉर्मूला गलत लगा हुआ है इसलिए ये वैल्यू का एरर दे रहा है। अगर मैं बीच में से माइनस हटा देता हूँ और इसको सम के रूप में कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सम कर देगा। तो इस तरह से आप सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैश का। ये जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हैश की बात करते हैं। हैश का एरर जो आता है वो केवल एक ही कंडीशन में आता है कि आपकी जो वैल्यू लिखी हुई है डेट फॉर्मेट में है और उस सेल का स्पेस सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि फॉन्ट की जो साइज़ है वो बड़ी होगी या फिर वो टेक्स्ट जो है बड़ा होगा, तो इस वजह से हैश में वो शो करता है। अगर आप इसको आगे कर देंगे तो ये पूरा दिखने लगेगा, इस तरह से इसको भी आगे कर देंगे तो इस तरह से ये पूरा दिखने लगेगा। तो हैश कोई एरर नहीं है, वो सेल में पूरी तरह से नहीं आ पाता है वो टेक्स्ट, इस वजह से ये एरर शो करता है। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।